Hello, my dear students. Welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners. कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बात करेंगे बड़े सेलेक्टेड क्वेश्चंस क्वेश्चन टैग की। चलिए शुरू करते हैं आपका टॉपिक। आज है हमारा टॉपिक क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स का डिस्कशन करेंगे। छोटे छोटे से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी आते हैं। चलो बात करते हैं कैसे। डिजिटल वेंचर्स क्या है? आप सबका अपना डिजिटल वेंचर्स, इंडिया फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर्स, क्या आपको प्रोवाइड करता है? आपको मिलता है एआई स्टडी प्लानर, जहां आप अपना पर्सनलाइज्ड रोड मैप बना सकते हैं सक्सेस के लिए, एंड इट इज पावर्ड बाय एआई। आपको स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज मिलते हैं, साथ में आपको वीडियो कोर्सेज प्लस डिटेल्ड प्रैक्टिस मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मॉड्यूल होगा एंड टारगेट ट्रैकिंग होगी। साथ में बात करें तो मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें 30 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट होने वाले हैं, 3400 प्लस क्वालिटी क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट यानी कि डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट, और आपको मिलता है ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर। उससे अलग हैंड रिटन नोट्स, गॉन आर द डेज फॉर द पीडीएफ। अब आपको मिलते हैं हैंड रिटन नोट जो टॉपर्स ने लिखे हैं। कंप्लीट सीडीएस और यूपीएससी सीडीएस के नोट्स मिलेंगे, ओटीए के नोट्स मिलेंगे, इंग्लिश, जीएस और मैथ्स के सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स आपको मिल जाते हैं। कुछ चीजें आपके लिए 100% फ्री, जैसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फुल लेंथ मिलेंगे, डिटेल्ड क्विज एंड पीडीएफ मिलेंगी, करंट अफेयर्स एंड न्यूज बेटा अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं, वीकली मंथली एमसीक्यूज और डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट आपको मिल जाती है। इट्स एब्सोल्युटली फ्री और चीजें शुरू होती हैं सिर्फ 99 रुपीज से। चलिए, तो टॉपिक है क्वेश्चन टैग्स। कैसा टॉपिक है? छोटा सा बढ़िया सा टॉपिक और कुछ बेहतर समझाने की आपके लिए रही बात। चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। देखिए, क्वेश्चन टैग में वैसे तो दो ही रूल लगते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका क्वेश्चन टैग और ये होता है आपका सेंटेंस। अगर आपका सेंटेंस कैसा है? एफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और अगर सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? ये एफर्मेटिव होगा। क्वेश्चन टैग में दो ही चीजें पूछी जाती हैं। पहला, क्वेश्चन टैग में आपका प्रोनाउन होना चाहिए, कभी भी क्वेश्चन टैग में नाउन नहीं आता है। और दूसरी बात क्या होती है? क्वेश्चन टैग में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यानी कि इन दो से अलग तीसरी कोई चीज क्वेश्चन टैग में कभी भी होती ही नहीं है। तो अब हम बात करते हैं सेंटेंस को लेके। पहला सेंटेंस है, अब तक आपने आंसर सोच लिया होगा, आई एम लेट टू द मीटिंग। अब ये आई एम लेट टू द मीटिंग है, ये सेंटेंस कैसा है? एफर्मेटिव, तो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। यदि क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा तो ये आंसर नहीं हो सकता, पहला हटा दें, ठीक है। अब एम का आंसर क्या होता है? कुछ बच्चे सोचते हैं एम नॉट होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। एम का करेक्ट आंसर आरंट होगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि यदि आपको एम प्लस नॉट लिखना हो तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा? वो हमेशा आरंट होगा। यानी कि आप यहाँ ये नोट कर सकते हैं कि एमेंट करके कोई वर्ड नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका आरंट होगा, इजेंट बिल्कुल नहीं होगा। आरंट आई विल बी द करेक्ट आंसर हियर। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास हैज कंप्लीटेड द असाइनमेंट। क्या आंसर होगा? बताइए। वन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास हैज कंप्लीटेड द असाइनमेंट। क्या आंसर होगा? फटाफट सोचिए। देखिए, वन ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमने लिखा है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, इन द क्लास हैज कंप्लीटेड ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा वर्ब हो गया, ठीक। सेंटेंस कैसा दिखाई दे रहा है? सेंटेंस दिखाई दे रहा है एफर्मेटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। अगर मैं यहाँ ऑप्शंस को चेक करूँ तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव लिखा गया है। अब हैजंट ही होगा, हैवंट ही होगा या डोंट ही होगा। तो अगर मैं सब्जेक्ट को देखूं तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स में हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वन की, ओके। अब दो चीजें आती हैं, जैसे अगर इस सेंटेंस में देखा जाए तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स में स्टूडेंट की यहाँ बात हो रही है, लेकिन वो वन होगा, तो स्टूडेंट का प्रोनाउन क्या हो सकता है? सिंगुलर का ही हो सकता है। तो मैं आंसर कह देता हूँ इसका हैजंट ही होगा, हैवंट यू नहीं होगा, डोंट यू नहीं होगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं वन प्रोनाउन होता है तो वन का तो वन भी तो सब्जेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल होगा। अगर आप सेंटेंस को ऐसे लिखते हैं, वन शुड डू वंस वर्क, अगर हम ये बनाएं और इसका पूछें क्वेश्चन टैग क्या होगा, तो वन शुड डू वंस वर्क का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा शुडंट वन। शुडंट वन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वन शुड डू वंस वर्क, क्योंकि यहाँ वन जो होगा वो यहाँ प्रोनाउन का काम कर रहा होगा, इसका प्रोनाउन वन लिखा जा सकता है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। Everyone enjoyed the concert last night. Everyone enjoyed the concert last night. क्या आंसर होगा? देखिए, Everyone enjoyed the concert last night ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये बन गया पास्ट इंडेफिनिट।
अब पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। अब ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस है आपका एफर्मेटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। तो इसमें एफर्मेटिव आंसर्स कौन कौन से, ये वाला हटा देते हैं, बाकी तीनों नेगेटिव हैं। अब एवरीवन के लिए क्या लिखा जाए, देखो एवरीवन के साथ थोड़ा सा बच्चे फंस जाते हैं, कैसे, अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखता हूं, एवरीवन इज डूइंग, एवरीवन इज डूइंग हिज वर्क, पहले समझना, एवरीवन इज हिज डूइंग हिज वर्क, एवरीवन का मतलब सब कोई होता है, वन बाय वन कंसीडर होता है, तो इसकी वर्ब भी सिंगुलर आती है, उसका प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होता है, तो एवरीवन इज डूइंग हिज वर्क होगा। ठीक है, अब इसके बाद समझते हैं, फुल स्टॉप। अगर मैं इसके लिए सेकेंडरी प्रोनाउन लिखूं तो मुझे लिखना होगा दे आर हैप्पी, भाई हर कोई अपना काम कर रहा है और वो कैसे हैं, वो खुश हैं, दे आर हैप्पी। अब ये दे किसके लिए है, एवरीवन के लिए आ गया। इससे हमें एक बात समझ आ गई कि एवरीवन, समवन, नो वन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, जितने भी आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, जब आप इनका सेकेंडरी प्रोनाउन लिखते हैं तो वो हमेशा दे लिखा जाता है, वो कभी भी ही या शी नहीं होता। तो अब ये क्लियर हो गया कि इसके लिए दे आएगा, तो दे यहां पर दिया गया और बाकी कहीं नहीं दिया गया। ठीक है, ये हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिया था। तो वर्ब के सेकंड फॉर्म में तो डिडंट आएगा, अफर्मेटिव का नेगेटिव बनेगा, तो ए आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक समझ आ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आने लग जाएगा कि हमारे माइंड में पहले से रहता है क्या हमें करना होगा। समवन लेफ्ट देयर अम्ब्रेला इन द हॉलवे, अब हमने कहा समवन लेफ्ट, अब समवन का आंसर क्या होगा, अभी सिखा चुके हैं, दे हो गया। लेफ्ट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डिड होगा। सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस आपका एफर्मेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, तो करेक्ट आंसर क्या होता है, डिडंट दे होगा, डिड ही होगा, नहीं होगा, वॉज तो आ ही नहीं सकता, हैजंट समवन होगा नहीं, क्योंकि प्रोनाउन है तो इसके लिए दे का यूज किया जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका डिडंट दे होगा। आई होप अब ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान फॉर द प्रोजेक्ट, एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान फॉर द प्रोजेक्ट, पहली बात इज गोइंग लिखा गया है, यानी कि क्वेश्चन टैग इससे बनेगा। सेंटेंस आपका एफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा, वो तो नेगेटिव ही होगा। ठीक है, अब जैसे हमने लिखा इजंट इट, इज इट, इजंट इट, तो इज इट कैसा है, एफर्मेटिव है, तो यह आंसर हुआ नहीं। यहां देखिए ये भी एफर्मेटिव है, ये आंसर नहीं होगा। इजंट इट होगा या डोंट दे होगा, डोंट दे तो वैसे भी हमारा जो थीम है उससे बाहर ही है, इजंट इट होगा। एवरीथिंग का प्रोनाउन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग और एनीथिंग का जो प्रोनाउन होगा वो हमेशा इट होगा। क्लियर है, इनका प्रोनाउन हमेशा इट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समथिंग सीम्स ऑफ अबाउट द प्रेजेंटेशन वी जस्ट वॉच्ड, तो समथिंग सीम्स ऑफ अबाउट द प्रेजेंटेशन वी जस्ट वॉच्ड, क्या आंसर होगा, इजंट इट होगा, इज इट होगा, इजंट इट होगा, डज इट होगा, डजंट इट होगा। ठीक है, समझे, हमने देखा यहाँ सीम्स लिखा गया है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस लगा है, यानी कि ये हमारा बना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वो होती है आपकी डू और डज, वो होती है आपकी डू डज होती है। ठीक है, तो एवरीथिंग सीम्स ऑफ अबाउट द प्रेजेंटेशन वी जस्ट वॉच्ड, डू डज इसकी आंसर होगा। तो अब मैं देखता हूँ क्या आंसर होगा, डू डज होगा तो इन दोनों में से एक आंसर होगा। ठीक है, डज इट होगा या डजंट इट होगा, तो समथिंग सीम्स यानी कि सेंटेंस कैसा है, एफर्मेटिव है, तो नेगेटिव बनेगा, डजंट इट विल बी द करेक्ट आंसर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, डजंट इट होगा। नेक्स्ट आइए, द पुलिस आर कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द रिसेंट इवेंट्स, अब क्या आंसर होगा, आरंट दे होगा, इजंट इट होगा, डोंट दे होगा या डजंट इट होगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ आपको एक अच्छी बात समझाना चाहूंगा कि जैसे सेंटेंस लिखा है, ठीक, अब ये सेंटेंस हमें ऐसे समझ आ रहा है कि पुलिस के साथ में आर आ गया, प्लूरल। अगर सेंटेंस होता पुलिस कॉट द क्रिमिनल्स, पुलिस कॉट द क्रिमिनल्स, ठीक है, अगर मानो सेंटेंस होता पुलिस कॉट द क्रिमिनल्स, ओके। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आप समझे तो इससे हमें ये नहीं पता चलता कि इसका सब्जेक्ट का नंबर क्या है, तो ऐसे केसेस में आपको ये पता होना चाहिए नाउन्स के बारे में कि नाउन को कैसे यूज किया गया है, और नाउन का जो यूज होगा ना उससे आप क्वेश्चंस को अच्छे से ब्रेक कर पाएंगे। अभी जो पुलिस होता है ये नाउन हमेशा प्लूरल होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो होगा डिडंट दे, डिडंट दे होगा,
कि पुलिस कॉट द क्रिमिनल्स, डिडंट दे होगा एफर्मेटिव का नेगेटिव बनेगा। अब आप कहेंगे थोड़ा सा और इसको एलिब्रेट करो कैसे होगा, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है, माई फैमिली लिव्ड इन दिल्ली, और एक सेंटेंस है, माई फैमिली लिव्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब इन दो सेंटेंस को ध्यान से देखना। यहां जो हमने फैमिली वर्ड यूज किया ये कलेक्टिव नाउन है दोनों जगह, ठीक है ना। माई फैमिली, माई तो डिटर्मिनर है, तो माई फैमिली लिव्ड इन दिल्ली एंड माई फैमिली लिव्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखूं तो यहां मैं कह रहा हूं मेरी फैमिली दिल्ली में रहती है। अब आप ऐसे तो मान सकते हैं कि दिल्ली में भी अलग अलग रह सकती है, लेकिन सेंटेंस में समझ आ रहा है कि कलेक्टिव चीज है। लेकिन जब मैं कह रहा हूं माई फैमिली लिव्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि अलग अलग रही, तो हो सकता है कि कोई कहीं रहता हो कोई कहीं रहता हो। तो इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को देख के एक अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि क्या है। तो अगर ये कलेक्टिव नाउन दोनों जगह यूज हुआ है और यहाँ ये यूनिकनेस की बात कर रहा है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा डिडंट इट। डिडंट इट विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन जब आप ये कहते हो माई फैमिली लिव्ड इन वेरियस पार्ट, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा डिडंट दे। तो अब आप समझ गए। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो कभी कभी क्या होता है कि नाउन को सब्जेक्ट में जो यूज किया गया उसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो यहां आसान क्या कर दिया, पहले से आर लिख दिया, तो आर का नेगेटिव आरंट होगा, तो आरंट यहां होगा, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा, आरंट दे। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताओ। पीपल आर रियली एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग फेस्टिवल्स, ठीक है। अब सेम यहां है, ये जो पीपल है ये नाउन तो होता है, लेकिन ये कैसा होता है? हमेशा प्लूरल होता है, इसलिए इन्होंने इसके साथ आर लगा दिया, आर रियली एक्साइटेड अबाउट द अपकमिंग फेस्टिवल्स। अब इसका आंसर क्या होगा देखो। अब जब ये प्लूरल है तो प्लूरल वाले वर्ड्स तो ये लिखे गए हमारे सामने, ये आंसर होगा नहीं, ठीक है। अब ये एक्साइटेड है तो सेंटेंस कैसा है? सेंटेंस आपका एफर्मेटिव है, क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? भी नेगेटिव बनेगा। अगर नेगेटिव बनेगा तो ये हटा देते हैं, ये दोनों मेरे सामने आ गए, तो डोंट दे नहीं होगा, आरंट दे विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि सी आप आंसर मार्क कर सकते हैं बड़ी आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैटल आर ग्रेजिंग पीसफुली इन द फील्ड। द कैटल आर ग्रेजिंग पीसफुली इन द फील्ड। देखिए द कैटल, ये जो कैटल है ये भी नाउन है, अब ये कैसा होता है? प्लूरल। इस क्वेश्चन में हमें कैसे पता चल गया? आर को देख के पता चल गया, द कैटल आर ग्रेजिंग पीसफुली इन द फील्ड। तो आर क्या है? ये सेंटेंस कैसा बना? सेंटेंस बन गया आपका एफर्मेटिव। क्वेश्चन टैग कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो हमने देखा कि यहाँ क्या होगा? आरंट दे हो सकता है, ये नहीं होगा, डू दे नहीं होगा, और ये बेटा डजंट इट नहीं होगा, तो दे तो ही लिखा है ना, तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला बनेगा, आरंट दे। ठीक, अच्छा इस सेंटेंस को अगर हमें और अच्छा बनाना होता तो कैसे कैसे हम कहते हैं? आप ये लिख देते हैं, कैटल विल बी, कैटल विल बी देयर इन द फील्ड, ठीक है। कैटल विल बी देयर इन द फील्ड। अब विल बी से आपको नहीं पता चलेगा कैटल कैसा है, तो आपको दो आंसर यहाँ दे सकता है, एक तो दे सकता है वांट दे, और एक दे सकता है आपको वांट इट, और एक दे सकता है आपको वांट डैम, ठीक है। और एक मान लेते दे दे विल दे। ठीक, अब आंसर कैसे निकालेंगे? अब हमें पता चल गया कि पॉजिटिव तो नेगेटिव होगा, इसको हटा दिया, वांट दैम ऑब्जेक्टिव केस आएगा नहीं, सब्जेक्ट लगाना था, ये नहीं होगा, वांट इट होगा, वांट दे होगा। अब चूंकि कैटल प्लूरल है तो दे विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ दोनों में अंतर समझ गए ना क्या हुआ? यहाँ वर्ब ने आपको ये नहीं बताया कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको पहले से पता होना चाहिए। यहाँ आर ने आपको ये बता दिया कि ये सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वो क्वेश्चन आसान हो गया, मेरा वाला क्वेश्चन आपके लिए और डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। योर जीन्स लुक फैंटास्टिक विद दैट आउटफिट, ठीक है। योर जीन्स लुक फैंटास्टिक विद दैट आउटफिट। अब ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, समझो कैसे। ये जो जीन्स वर्ड है ये होता है प्लूरल, ठीक है। तो जब हम पूछते हैं जीन्स इज ब्लैक या जीन्स आर ब्लैक, जब हम ये सेंटेंस लिखते हैं जीन्स इज ब्लैक या जीन्स आर ब्लैक,
तो हम कहते हैं ये गलत है, ये सही है। ठीक है, जीन्स आर ब्लैक। अब जीन्स जब ब्लैक है तो इसका क्वेश्चन टैग भी बनेगा, क्वेश्चन टैग बनेगा आरंट, और जीन्स प्लूरल है तो दे विल बी द करेक्ट आंसर। तो अब होता क्या है कि जब बच्चा पहले ही सोच लेगा जीन्स इज ब्लैक सही है, तो उसके लिए आंसर क्या होगा, उसके लिए आंसर होगा इजंट इट। तो कहने का मतलब ये, पहले तो क्वेश्चन गलत, ठीक है, फिर आपने आंसर भी गलत निकाल दिया। अब एग्जामिनर कहाँ कंफ्यूज कर देगा, एग्जामिनर कंफ्यूज कर देगा आपको सेंटेंस देके, जीन्स विल बी इन द अलमीरा। ठीक है, जींस विल बी इन द अलमीरा। अब यहां से तो पता चल रहा है सिंगुलर प्लूरल के, यहां से किसी को पता चला, नहीं पता चला ना, जींस विल बी इन द अलमीरा। तो आपको क्या लिखना होगा, यहां लिखना होगा आपको वांट दे। अब ये वांट दे जो होता है पढ़ने में बड़ा अजीब लगता है बच्चों को, कहते हैं वांट दे कैसे होगा, बच्चों को लगता है जींस तो एक ही है ना, तो ये होना चाहिए वांटेड, बस ये करते हैं आपके नंबर कट गए। आगे समझ, ये डिफरेंसेस होते हैं। तो आपने कहा जींस कैसा है, प्लूरल, हमें तो यहाँ वैसे ही पता चल गया, लुक क्या है, वर्ब है, और वर्ब कैसी है, प्लूरल है। क्यों, वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो प्लूरल होती है, उसमें एस और एस लगा के हम उसको सिंगुलर बना देते हैं। तो हमने कहा कि ये तो भाई प्लूरल है, प्लूरल है तो ये हटा दो, ये भी हटा दो डजंट। अब बचा क्या, डोंट दे या आरंट दे, तो लुक है तो डोंट दे विल बी द करेक्ट आंसर, ए आंसर होगा। ऐसे बेटा क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट आइए, दीज सीजर्स आर इनक्रेडिबली शार्प एंड शुड बी हैंडल्ड विद केयर। ठीक है, तो दीज सीजर्स आर इनक्रेडिबली शार्प, अब ये आर है ना, ये आर किसके लिए है, सीजर्स के लिए। इसका मतलब सीजर्स क्या है, ये भी प्लूरल है। अब ये प्लूरल है तो सिंगुलर वाले तो हटा ही दो, आरंट दे होगा, डोंट दे होगा। तो जब आर आया तो आरंट दे विल बी द करेक्ट आंसर, इसका आंसर ही होगा। सेंटेंस वैसे भी पता चल गया कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अब जब नेगेटिव बनेगा तो भाई ये जो पॉजिटिव वाला है तो वैसे ही हट गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये सब ध्यान रखने वाली बात है। हमने कहा नोबडी सीम्स टू नो द आंसर टू द क्वेश्चन पोज्ड बाय द टीचर। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, नोबडी सीम्स। अब सीम्स से हमें क्या पता चल रहा है कि वर्ब कैसी है, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट कैसा होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ऐसे ही है ना। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वाला आंसर मार्क करोगे, तो इसका मतलब गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, आपको बताया था नोबडी, समबडी, एनीबडी, इन सबके लिए क्या लगाते हैं, दे लगाते हैं। इसका मतलब ये हमें पहले से याद आ गया। अगर दे लगाते हैं तो ये दोनों आंसर नहीं है, ये दोनों आंसर नहीं है। अब क्या आंसर होगा, डू दे होगा, डोंट दे होगा। अब आप बड़ी आसानी से मार्क करोगे कि डू दे होगा, क्यों, क्योंकि दिख रहा है सेंटेंस अफर्मेटिव है। लेकिन सेंटेंस तो अफर्मेटिव है ही नहीं। अब सेंटेंस अफर्मेटिव क्यों नहीं है, इसमें तो नेगेटिव भी नहीं लगा। भाई सीधे सीधे नोबडी हमने लगा रखा है, और नोबडी होता है नेगेटिव। अगर नोबडी नेगेटिव है तो करेक्ट आंसर डू दे होगा, समझ गए। नोबडी नेगेटिव है, करेक्ट आंसर डू दे होगा। और देखो ऐसा क्वेश्चन, अगर वो ऐसे कह दे कि ही seldom goes to टेम्पल, मानो ये कह दे ही seldom goes to टेम्पल, ठीक है, मानो उसने कह दिया। अब आप इस सेंटेंस में ये समझे कि जब उसने कहा ही seldom goes to टेम्पल, तो जो seldom है यही तो एडवर्ब है। और ये एडवर्ब कौन सी एडवर्ब है, ये एडवर्ब है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो नेगेटिविटी की बात करती है। यानी कि यहां ये सेंटेंस इक्वल्स टू नेगेटिव है। तो ही seldom goes to टेम्पल का जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, और वो लिखा जाएगा डज ही, वो लिखा जाएगा डज ही। अब ऐसी और कौन कौन सी एडवर्ब्स होती हैं उन्हें नोट कर लेंगे। भाई एक तो होती है seldom, ठीक है, एक होती है आपकी हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली। ठीक है, ये एडवर्ब्स होती हैं, ये हमेशा नेगेटिव होंगी, और इनसे बना सेंटेंस नेगेटिव होगा, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। A few people understand the complexities of quantum physics। अब आप यहाँ कहेंगे सब पीपल आ गया, तो पीपल कैसा होता है, प्लूरल होता है, तो इसके साथ दे आएगा, बिल्कुल सही है। सबके साथ दे, एक के साथ नहीं, इसको हटा देती। क्लियर हुआ। अब दूसरी बात, सेंटेंस कैसा है, फ्यू पीपल अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ क्वांटम फिजिक्स। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है। अब इसमें ना नॉट है, ना नेवर है, और ना ही कोई नेगेटिव एडवर्ब है, तो इसका मतलब सेंटेंस हुआ अफर्मेटिव, सही है। लेकिन यहाँ एक वर्ड लिखा है फ्यू। अब ये जो फ्यू है ये क्या होता है, ये होता है डिटर्मिनर, और जब ये आ जाता है तो चीजें हो जाती हैं नेगेटिव। जैसे आई हैव फ्यू कॉइन्स,
मेरे पास कुछ कॉइन्स हैं, यानी कि ना की बराबर। आई हैव फ्यू कॉइन्स मतलब ना की बराबर कॉइन्स हैं। और आई हैव अ फ्यू कॉइन्स, आई हैव अ फ्यू कॉइन्स, मेरे पास कुछ तो कॉइन्स हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। तो ये सेंटेंस कैसा बना, ये नेगेटिव बना, और ये बना बेटा आपका एफर्मेटिव। ये अंतर है। आई हैव फ्यू कॉइन्स का मतलब है मेरे पास कॉइन्स नहीं है, और जो है वो ना के बराबर हैं। लेकिन आई हैव अ फ्यू कॉइन्स मतलब मेरे पास पॉजिटिव कॉइन्स हैं। तो अब क्या समझ आ गया कि सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, क्वेश्चन टैग बनेगा एफर्मेटिव। अगर ऐसा है तो ये दोनों तो हटा देते हैं, अबे आर तो आएगा नहीं ना। अंडरस्टैंड, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, या तो डू होती है या फिर डज होती है। तो करेक्ट आंसर आपका होगा डू दे, करेक्ट आंसर होगा डू दे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, देर इज अ मीटिंग शेड्यूल्ड फॉर टुमारो, देर इज अ मीटिंग शेड्यूल्ड फॉर टुमारो। ठीक है, अब ये देर इज अ मीटिंग शेड्यूल्ड फॉर टुमारो का मतलब सेंटेंस कैसा है, एफर्मेटिव। क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव। क्लियर है। तो नेगेटिव होगा तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है और ये आंसर नहीं है। इजेंट देयर होगा या डजेंट इट होगा, जब इज आ गया तो इसका आंसर इज होगा, इजेंट देयर विल बी द करेक्ट आंसर। यानी कि आपको ये याद रखना है कि जब देयर यूज किया जाए तो इसका जो प्रोनाउन होगा वो देयर ही लिखा जाएगा, इसके लिए प्रोनाउन चेंज नहीं करते हैं। देयर आर मैनी ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द प्रोजेक्ट। अब इस क्वेश्चन से हम क्या समझेंगे, सेंटेंस कैसा है, एफर्मेटिव, क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव, एफर्मेटिव का नेगेटिव बनेगा। तो देयर आर फ्यू ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द प्रोजेक्ट, क्या आंसर बनेगा, देखो सीधा सा तरीका है, देयर का आंसर देयर होगा तो पहले इन दोनों को हटा देते हैं। अब देयर के साथ इज आएगा, आर आएगा, तो सुन लो, देयर एक ऐसा प्रोनाउन है इंट्रोडक्टरी जिसका अपना कोई नंबर नहीं होता, इसके बाद वाला नाउन ही इसका नंबर बताता है। जैसे आपने कहा देयर इज अ चेयर इन द क्लास, या इन द रूम, देयर इज अ चेयर इन द रूम। ठीक है, और फिर आपने कहा देयर आर मैनी चेयर्स इन द रूम। ठीक है, तो देयर इज अ चेयर इन द रूम एंड देयर आर मैनी चेयर्स इन द रूम, ऐसे आप बनाएंगे। तो अब क्या आंसर बना भाई, देयर आर मैनी होगा तो आर का आंसर आर एंड देयर बी आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। यू विल ज्वाइन अस फॉर डिनर, यू विल ज्वाइन अस फॉर डिनर। अब यहां दो बात समझो, ये जो विल होता है, जब हम विल के साथ नॉट लगाते हैं तो पहले तो ये लिखो कि इसका क्वेश्चन टैग बनता है वांट से, और जब आप शैल लिखते हैं और इसके साथ नॉट लगाते हैं तो आंसर बनता है SHANT, शांट से। और जब आप कैन लगाते हैं तो उसके बाद जब नॉट लगाते हैं तो आंसर बनता है CANT, कांट। और एक चीज और याद रखेंगे कि कैन नॉट हमेशा एक वर्ड होता है, इसको कभी भी अलग अलग नहीं लिखा जाता, मतलब कैन नॉट के बीच में स्पेस नहीं आता है कभी। ठीक, चलिए, तो यू विल ज्वाइन अस फॉर डिनर। ठीक है, अब सेंटेंस कैसा है, एफर्मेटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा भाई, क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव। ठीक, तो नेगेटिव बनेगा तो ये दोनों हटा देते हैं, ये दोनों। ठीक है, ये बात हो सकता है। तो विल यू होगा, वांट यू होगा, डोंट यू होगा, तो अभी तो बताया विल का आंसर वांट होगा, तो करेक्ट आंसर बी वाला बनेगा। नेक्स्ट आइए। शी मस्ट फिनिश हर रिपोर्ट बाई फ्राइडे। अब मस्ट का क्वेश्चन टैग क्या होगा, जब आप कहेंगे मस्ट है प्लस करके नॉट है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, यही तो आंसर होगा, मसंट। ठीक है, दिस वन। तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन टैग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं, सेम हेल्पिंग वर्ब को आपको यूज करना है। चूंकि ये सेंटेंस कैसा था, एफर्मेटिव, तो क्वेश्चन टैग होगा नेगेटिव। इतनी दूर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमें एक ही ऑप्शन मिला, मसंट। नेक्स्ट आइए। ही कैन प्ले द पियानो ब्यूटीफुली, ही कैन प्ले द पियानो ब्यूटीफुली। अब ये जो कैन वर्ड यूज किया गया, इसका नेगेटिव क्या होगा, कांट होगा। मैंने बताया था, ये आ गया कांट। तो कांट ही विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सेंटेंस कैसा है, एफर्मेटिव, और क्वेश्चन टैग कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक, नेक्स्ट आइए। दे शुड बी अराइविंग सून, दे शुड बी अराइविंग सून। अब शुड का आंसर शुडंट ही होगा, ये तो दोनों हो ही नहीं सकते वैसे भी, और सेंटेंस एफर्मेटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, ये आंसर होगा। नेक्स्ट आइए। यू शैल नॉट पास दिस पॉइंट विदाउट परमिशन, यू शैल नॉट पास दिस पॉइंट विदाउट परमिशन। सीधे सीधे नॉट दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा भाई, एफर्मेटिव बनेगा। तो इसका मतलब नेगेटिव हटा देते हैं, पहले एफर्मेटिव बना लो। अब शैल यू होगा, विल यू होगा, या डू यू होगा। डू यू तो बिल्कुल नहीं बनेगा क्योंकि फ्यूचर का सेंटेंस है विल और शैल का, तो विल का आंसर विल होता है, शैल का आंसर शैल, तो शैल यू विल बी द
करेक्ट आंसर ए आंसर होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ए वाला होगा। तो आई होप सभी को क्वेश्चन टैग की ये क्लास बड़े अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको क्वेश्चन टैग को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना है, हर तरीके की क्वेश्चन प्रैक्टिस करने और आपके चाहिए इसकी मास्टर क्लास, कॉन्सेप्ट मास्टर क्लास, तो वो क्लास आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस क्लास का लिंक क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप क्लिक करें और इसकी मास्टर क्लास पढ़ें, जहां हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन समझा रखा है। तो ये प्रैक्टिस क्लास है, कॉन्सेप्ट क्लास मिलेगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हिट द बेल आइकन सो दे विल गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम, और चीज़ों को शेयर करते रहो जितना ज़्यादा कर सकते हैं। इंडियाज फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद अस। और ये आपके लिए हेल्पलाइन नंबर है जहां आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। हमें बड़ी खुशी होगी आपकी मदद करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।